गांव चंदनपुर, जो अपनी रहस्यमयी कहानियों और पुरानी परंपराओं के लिए मशहूर था। यहाँ तीन सबसे करीबी दोस्त रहते थे। अर्जुन, जो हमेशा नई चुनौतियों के लिए तैयार रहता, नीति, जिसकी बुद्धिमत्ता सबको चकित कर देती थी, और विराट, जो डरपोक होने के बावजूद अपने दोस्तों का साथ कभी नहीं छोड़ता था। एक दिन पुराने खंडहर में खेलते हुए उन्हें एक मिट्टी में लिपटी किताब मिली। नीति ने उसे खोलते हुए कहा, ये कोई साधारण किताब नहीं लगती। अर्जुन ने किताब के अंदर छुपे हुए नक्शे को निकालते हुए चिल्लाया। ये तो खजाने का नक्शा है। नक्शे पर अजीब सी लिखावट और दिशा निर्देश थे। नक्शा देखकर अर्जुन ने उत्साह से कहा, यह हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर होने वाला है। विराट ने डरते हुए कहा, लेकिन यह खतरनाक भी हो सकता है। नीति ने मुस्कुराते हुए कहा, डर से कुछ हासिल नहीं होता विराट, चलो इसे ढूंढते हैं। तीनों को पास के एक घने जंगल की ओर ले गया। यह जंगल साधारण नहीं था। जैसे ही उन्होंने जंगल में कदम रखा, पेड़ों की फुसफुसाहट और अजीब सी चमकती आंखें उन्हें देखने लगी। अचानक उनके रास्ते में एक पत्थर की मूर्ति प्रकट हुई। मूर्ति के पास एक धुंधली आवाज गूंजी, तुम्हारा पहला इम्तिहान यही है। पहेली का जवाब दो, तभी आगे बढ़ पाओगे। जिसे तुम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन वह हमेशा तुम्हारे साथ होता है। अर्जुन और विराट ने सिर खुजलाया, लेकिन नीति ने तुरंत कहा, ये समय है। समय को हम देख नहीं सकते, लेकिन वह हर पल हमारे साथ होता है। मूर्ति की आंखें चमक उठीं और सामने का रास्ता खुल गया। आगे बढ़ते हुए तीनों एक ऐसे हिस्से में पहुंचे जहां हर चीज उल्टी थी। पेड़ जमीन पर नहीं, आसमान में थे। वहां उन्हें गप्पू उल्लू मिली। वह मजाकिया और शरारती थी। उसने कहा, खजाना चाहिए तो मेरा खेल खेलो। अर्जुन ने चिढ़ते हुए कहा। तुम हमें रोक नहीं सकती। गप्पू ने अपनी झपकी मारते हुए कहा, तुम्हें मेरी 3 पहेलियों का जवाब देना होगा। अगर सही जवाब दिया तो तुम्हें रास्ता मिलेगा, वरना यहीं उलझ जाओगे। पहली पहेली थी, ऐसा क्या है जो टूटने पर आवाज नहीं करता? खामोशी। ठीक है, चलो दूसरी पहेली सुनो। दूसरी पहेली थी, वो क्या है जो जितना अधिक फैलता है उतना हल्का हो जाता है? अर्जुन ने सोचा और बोला। हवा। गप्पू ने तालियां बजाईं और कहा, तुम लोग तो तेज हो। अब आखिरी सवाल, तीसरी पहेली थी, क्या खजाने से बड़ी कोई चीज है? विराट ने पहली बार आत्मविश्वास से जवाब दिया। हाँ, दोस्ती। गप्पू हंस पड़ी और रास्ता खोलते हुए बोली, तुम्हें दोस्ती की कीमत पता है। अब जाओ, तुम्हारा सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। अब उन्हें एक बड़ी नदी का सामना करना पड़ा। पुल टूटा हुआ था और पानी खतरनाक तरीके से बह रहा था। तभी पानी में से एक विशाल जादुई मछली निकली। उसने कहा, अगर तुम्हें इस नदी को पार करना है तो मेरी चुनौती स्वीकार करनी होगी। जलपरी ने सवाल पूछा, ऐसा क्या है जो अपना आकार बदलता है लेकिन हमेशा मौजूद रहता है? अर्जुन और नीति सोच में पड़ गए। विराट ने पानी की ओर इशारा करते हुए कहा, पानी, यह अपना रूप बदल सकता है, बर्फ, भाप या तरल। जलपरी मुस्कुराई और नदी पर एक चमचमाता पुल बना दिया। गुफा तक पहुंचे जहां खजाना छुपा था। गुफा के द्वार से आवाज आई, सिर्फ वही अंदर जा सकता है जो अपनी सबसे बड़ी सच्चाई से न डरे। मैं हमेशा सोचता था कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन सच ये है कि मेरे दोस्तों के बिना मैं अधूरा हूँ। नीति ने कहा, मैंने हमेशा खुद को सबसे तेज समझा, लेकिन सच ये है कि टीम के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। विराट ने कहा, मैं हमेशा डरता हूँ, लेकिन सच ये है कि मैं अपने दोस्तों के साथ रहूं तो मैं किसी भी खतरे का सामना कर सकता हूँ। गुफा का दरवाजा खुल गया। अंदर अनगिनत रत्न और सोने के सिक्के थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खजाना एक संदेश था। दुनिया का सबसे बड़ा खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि वो लोग हैं जो मुश्किल समय में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। तीनों ने खजाने का छोटा सा हिस्सा उठाया, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि उनकी दोस्ती ही उनका सबसे बड़ा खजाना है। गुफा से बाहर निकलते हुए उन्होंने कसम खाई कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। गांव लौटकर उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। गप्पू, उल्लू और जादुई जलपरी अब उनकी कहानियों के हिस्से बन गए। गांव वाले ने उनकी हिम्मत और दोस्ती की तारीफ की। संदेश, सच्चा खजाना रिश्ते और दोस्ती हैं। हर मुश्किल को विश्वास और टीम वर्क से हल किया जा सकता है।
खजाने की खोज सिर्फ दौलत पाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को जानने के लिए होती है।